हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। काफ़ी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी माना जाता है और हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं आयरन फ्लाई के ऊपर में, जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आती हैं। काफ़ी एडवांस वीडियोस हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। ऐसी एक और वीडियो आज हम क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम एकदम बिल्कुल नए एडवांस एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे। एडजस्टमेंट्स के अंदर भी हम 2-3 तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट दे तो जिस तरफ मार्केट मूवमेंट दे रहा है उस तरफ के लॉस को कैसे रिड्यूस करना है, ये हम एडजस्टमेंट में समझने वाले हैं। दूसरा, रिवर्सल, जो कि रिवर्सल की जो कंडीशन होती है काफ़ी ज़्यादा टफ मानी जाती है, तो रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किया था, वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। तो पूरा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी लर्निंग वाला होने वाला है और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक रैंडम वीक को एक एग्जाम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ और कोई भी एक रैंडम वीक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं 13 जून वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है यहाँ पे मैं 10 बजे के आसपास रख रहा हूँ। अब देखो, ज़्यादातर लोगों को आयरन फ्लाई क्रिएट करना आता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको कुछ भी यहाँ पे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक शॉर्ट स्ट्रडल को हमें क्रिएट करना होता है। शॉर्ट स्ट्रडल को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, बस जो हमारा एट द मनी है उसके दोनों लेग्स को हमें यहाँ पे सेल कर देना, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। अब शॉर्ट स्ट्रगल के अंदर हमें दो बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो क्या है? पहला तो है कि हमारा अनडिफाइंड रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कोई बड़ा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो वहां पे भी हमें इशू देखने को मिल सकता है। इन चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दूर के हेजेस को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दूर के जब हम हेजेस को ऐड करते हैं तो इनसे ये दो तीन चीजें जो हैं वो हमें मिनिमाइज होते हुए देखने को मिलती है और हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिलता है आयरन फ्लाई के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक रूल भी है आयरन फ्लाई जब हम क्रिएट करेंगे तो इस रूल को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सपोज मान लेते हैं हमारा एक आयरन फ्लाई है, ठीक है। ये हमारा एक आयरन फ्लाई है और मान लेते हैं ये हमारा मिडल वाला एरिया है। तो मिडल वाले एरिया से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो मिनिमम जो होना चाहिए वो 0.8% होना चाहिए। इससे ज़्यादा कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मिडल से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है, यानी कि पुट साइड का जो ब्रेक इवन है, वो भी मिनिमम 0.8% होना चाहिए। इससे ज़्यादा कम का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटा हम रेंज रखेंगे तो हमें एडजस्टमेंट करने में इशू होगा। हमें आयरन फ्लाई इस तरह से क्रिएट करनी है कि हमारी रेंज बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज कर लेंगे तो उसमें यहाँ पे इशू क्या आएगा कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें एडजस्टमेंट करने में यहाँ पे भी इशू आ सकता है, ठीक है। चलिए, इस रूल के साथ हम अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट कर लिया और दूर के यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने हेजेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आयरन फ्लाई बन के आ गया है। अगर आप रेंज देखेंगे तो हमारा पुट साइड का यहाँ पे रेंज कितना है मिडल से, 0.9%, और हमारा कॉल साइड का रेंज कितना है मिडल से, 0.9%। तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो फुलफिल होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप मार्जिन वगैरह भी देख सकते हैं। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। मैक्स लॉस हमें काफ़ी कम देखने को मिला अगर इसको हम कंपेयर करते हैं मैक्स प्रॉफिट से। और आरआर रेशियो देखेंगे, हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आयरन फ्लाई जो जानी जाती है वो मेनली आरआर रेशियो की वजह से यहाँ पे जानी जाती है, और अपने मैक्स लॉस जो उसका इतना कम मैक्स लॉस हमें देखने को मिलता है, इस वजह से हमारा आयरन फ्लाई जो है वो जाना यहाँ पे जाता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब इसकी एडजस्टमेंट हम कब करने वाले हैं? जैसे ही किसी भी साइड का जो रेंज है, चाहे यहाँ पे वो कॉल साइड का रेंज हो चाहे पुट साइड का रेंज हो, जैसे किसी भी साइड का जो रेंज है वो 0.3% बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। चाहे नीचे का रेंज बचे 0.3%, चाहे यहाँ पे कॉल साइड का रेंज बचे 0.3%, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने लोड्स को भी बढ़ा लिया है और उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे मार्केट थोड़ा बहुत हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.5% कोल कोल साइड की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मार्केट जो है हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम रेडी रहना चाहेंगे कि अगर जैसे ही हमारा ब्रेक इवन 0.3% बचे तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर पाए। तो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.4%। अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रेक हो चुका है। अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें
जैसे ही हमारा ब्रेक इवन 0.3% के आसपास बचा होगा, वैसे ही हम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं धीरे-धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ, तो यहीं कहीं हमारा जो ब्रेक इवन था 0.3% के आसपास बच गया होगा। कि एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ, जो कि आपको पता भी होगा। इससे आपको एक छोटा-सा रिकैप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब हम आइडेंटिफाई क्रिएट करते हैं, तो दोनों तरफ क्या देखने को मिलते हैं, हमें स्प्रेड्स देखने को मिलते हैं। एक स्प्रेड हमारे पास यहाँ पे होता है और एक स्प्रेड हमारे पास इस तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों क्या होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड होते हैं। तो जिस तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचा हुआ है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रही है, उस तरफ के स्प्रेड पे हमें फोकस करना है और उसके भी सेलिंग वाले लेग पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे दो लेग होते हैं। एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है जिसको हम एट द मनी पे डालते हैं, और एक हमारे पास हेज होता है जिसको हम ओटीएम पे डालते हैं। तो जो हमारा एट द मनी वाला लेग था, जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी, यानी कि सेलिंग वाला जो लेग था, इस पे फोकस करना है। अगर मार्केट आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सेलिंग वाला लेग जो है वो एट द मनी से एटीएम की तरफ बढ़ेगा। ठीक है? तो हमें यही देखना है कि वो कितना आईटीएम के अंदर शिफ्ट हो चुका है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जो हमारा सेलिंग वाला लेग है कोल साइड का, जिस तरह मार्केट बढ़ रहा है, वो एट द मनी से आईटीएम की तरफ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, और कितना यहाँ पे आईटीएम की तरफ शिफ्ट हो चुका है, वो 150 पॉइंट्स, यानी कि अंदर की तरफ आईटीएम की तरफ वो 150 पॉइंट्स की तरफ यहाँ पे बढ़ चुका है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एडजस्टमेंट के फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के यहाँ पे टोटल 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा हेज है, जिस तरफ मार्केट बढ़ रहा है उस तरफ का जो हेज है स्प्रेड का, उसको हम उतना ही यहाँ पे सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट करेंगे जितना वो आइटम के अंदर शिफ्ट हो चुका है। यानी कि कितना शिफ्ट हो चुका है, 150 पॉइंट। तो जो हमारा हेज है, इसको हम सेलिंग वाले लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे 150 पॉइंट के आसपास। ठीक है, इससे क्या होगा, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो हमारा रिस्क है वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ से 50, 100 और 150 पॉइंट इसको सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और जो पहले वाला हिस्सा है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। सिंपल सा यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये हमारा पहला स्टेप है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब मार्केट इस एरिया में एक्सपायर होगा तो हमें इतना कुछ इशू देखने को नहीं मिलेगा, और आप चाहें तो यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप के अंदर कैसे करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम रिवर्सल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। लोगों को काफ़ी इशू क्रिएट होते हैं रिवर्सल्स के अंदर। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट करे, तो ये जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे हम वेट करेंगे रिवर्सल तक का। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट अपनी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के प्रॉफिट को भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। अगर आपको यहाँ का प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप सेकंड स्टेप को भी यहाँ पे कर सकते हो। एडजस्टमेंट का सेकंड स्टेप क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के जो सेलिंग वाले लेग हैं, चाहे वो यहाँ पे पुट साइड का सेलिंग वाला लेग हो और चाहे वो कॉल साइड का सेलिंग वाला लेग हो, इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे हम इसको एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं दोनों लेग्स को 50 पॉइंट ही एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर दूं, और जो पहले वाले लेग थे, सेलिंग वाले जो लेग थे हमारे, अगर उनको हम एग्जिट कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ का प्रॉफिट जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। अब देखिए, अगर इसको मैं एट द मनी की तरफ और शिफ्ट कर दूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों लेग्स को अगर हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करें, तो यहाँ का हमारा प्रॉफिट और भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। लेकिन अगर आप एक चीज को नोटिस करेंगे, तो हमारा मैक्स लॉस जो है वो भी बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अपोजिट साइड का हेज है स्प्रेड का, उसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि अंदर की तरफ इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं एट द मनी की तरफ इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि सेलिंग वाले की तरफ इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले वाला जो हेज था उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। आप देखेंगे हमारा यहाँ का जो लॉस है वो काफ़ी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम प्रॉफिट में आएंगे, हम अपने अपोजिट साइड के रिस्क को और ज़्यादा मिनिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ अपने हेज को, और पहले वाला जो हेज उसको अगर मैं हटा दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ का रिस्क जो है हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट एक्सपायरी से पहले ही मिल जाता है, तो आप प्रॉफिट को यहाँ पे सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमें प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करना है। एक्सपायरी पे हमें दो इशू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा ईएलएम मार्जिन लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है स्ट्रैटेजी के वो बढ़ जाते हैं। दूसरा इशू ये होता है कि जो हमारी वॉलेटिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें इशू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल गया एक्सपायरी से पहले, तो आप उसको यहाँ पे सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है,
आपको अगर रिस्क और मिनिमाइज करना है तो आप अपने हेज को थोड़ा और अंदर की तरफ भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रिस्क और ज़्यादा आपको मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेलिंग करके अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा और यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ, अगर एंड तक हम जाएँ तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे हमारा मार्केट यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने एक वीक को समझने की कोशिश की हुई है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक और वीक को समझते हैं और उसके अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम समझेंगे। रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक नया वेबिनार लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। डायरेक्शनल के अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है व्यू को डिफाइन करना, व्यू को एनालाइज करना। अब हर एक किसी को व्यू डिफाइन करना यहाँ पे नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या सीखते हैं, वेबिनार के अंदर अलग से एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। इसको यहाँ पे व्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारी दो स्ट्रैटेजी है, एक मंथली का DS200 स्ट्रैटेजी और ये हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है। दोनों स्ट्रैटेजी जो है ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है। इनके अंदर हम दोनों स्ट्रैटेजीज के अंदर एसटीसीएम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। यहाँ पे हम व्यू को कैसे एनालाइज करें, व्यू कैसे डिफाइन करें, ये हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। अगर आपको मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं तो ये हमारा मंथली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। इसकी प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, ये भी काफी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होता है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। हमारा वीकली का आयरन काउंटर स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ठीक है, आयरन कोंडोर के अंदर हमने क्या किया, कुछ रूल्स को हमने डिफाइन कर दिया। इन रूल्स की मदद से यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो आयरन फ्लाई है वो काफी बेहतर हो गया अगर आप इसको कंपेयर करते हो दूसरे आयरन कोंडोर से। ठीक है, उसके बाद हमारा वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं, इसकी प्रोडक्ट सीखते हैं। जब भी आपने स्ट्रैडल देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों तरफ, अनडिफाइंड रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों तरफ। तो ये जो हम स्ट्रगल सीखेंगे इसके अंदर डिफाइंड रिस्क होगा और इसकी भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, काफी अच्छे एडजस्टमेंट सीखेंगे, प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। लास्ट में हम इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की यहाँ पे नीड नहीं होती है। अब जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है उनके अंदर हम क्या सीखते हैं प्रो एडजस्टमेंट के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एडजस्टमेंट्स के अंदर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर तीन बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, गैप अप गैप डाउन। दूसरा, रिवर्सल्स। ठीक है, और तीसरा, अगर मार्केट वन साइड में कोई बड़ा मूवमेंट देते, तो इनको कैसे टैकल करना है ये हम सीख रहे होते हैं प्रो एडजस्टमेंट के अंदर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के लिए। और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर भी यहाँ पे हम ये वाली एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, रिवर्सल, वन साइड, ये तीनों प्रॉब्लम जो है काफी टफ हो जाती हैं और इनके इफेक्टिव सॉल्यूशन, इफेक्टिव एडजस्टमेंट आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलते। तो वेबिनार के अंदर हम इन तीनों मेथड्स को काफी अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे। इनको टैकल करने के लिए मेथड्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और जितनी भी हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, यूट्यूब से काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, यूट्यूब से काफ़ी अच्छे होते हैं। वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन हैं। चारों सेशन सैटरडे संडे के होते हैं। अगर कोई यहाँ पे मिस भी कर देता है सेशन तो हम उनको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख के भी सेशन को यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबिनार के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, डिटेल वीडियो वेबिनार के बारे में, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक कूपन कोड है न्यू, इसको आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। लिमिटेड सीट्स हमारे पास होती हैं, तो जो कोई भी यहाँ पे जल्दी से एनरोल करा लेगा वो यहाँ पे वेबिनार को अटेंड कर सकता है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा लीजिए। काफी अच्छे अच्छे हम कॉन्सेप्ट वेबिनार के अंदर सीखेंगे, काफी इंप्रूव कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक और वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 6 जून वाला वीक सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही रख रहे हैं और यहाँ पे भी हम अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट स्ट्राइल को क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे उसके बाद हम अपने हेजेस को ऐड करेंगे तो हमारा आयरन फ्लाई जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आयरन फ्लाई यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ से आप एक लोड के अंदर मार्जिन देख सकते हैं, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आर रेशियो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज भी हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल रहा है। जो हमारा रूल था वो यहाँ पे हमें फुलफिल होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम धीरे-धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम सडन मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है और मार्केट में काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिला हुआ है और मार्केट ने ये जो ब्रेक इवन था हमारा कॉल साइड का, ये भी हमें ब्रेक करता हुआ देखने को मिला हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें और इसको हम धीरे-धीरे बढ़ाएँ, तो हमें यहाँ पे ब्रेक इवन जो है, जैसे हमारा 0.3% के आसपास बचा हुआ, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें, देखो यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन था वो 0.3% के आसपास बच गया था। तो यहाँ पे एकदम सडन मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसे कि हमने समझा था, हमें क्या देखना है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के स्प्रेड पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है
और उसके सेलिंग वाले लेग पे हमें ध्यान देना है कि वो आईटीएम में कितना अंदर की तरफ यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने समझा था कि वो जो लेग है हमारा सेलिंग वाला लेग वो एट द मनी से आईटीएम की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो लेग है ये एट द मनी से आईटीएम की तरफ यहाँ पे बढ़ा है और कितना अंदर की तरफ जा चुका है, 150 पॉइंट की तरफ यहाँ पे अंदर की तरफ ये जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेज है इसको 150 पॉइंट हम यहाँ पे सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट कर देंगे और पहले वाला जो हेज है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। तो इसको हम 150 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और पहले वाला जो हेज है उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो इससे वही हमें यहाँ पे सेम बेनिफिट देखने को मिल रहा है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है हमें वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप एक चीज को और नोटिस कीजिए, हमारा जो प्रोबेबिलिटी था वो भी हमारा काफी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। सेकेंड स्टेप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो क्या एडजस्टमेंट करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के अंदर समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप समझा था कि जो हमारे सेलिंग वाले लेग्स हैं दोनों तरफ के, चाहे वो पुट साइड का सेलिंग वाला लेग हो चाहे यहाँ पे कॉल साइड का सेलिंग वाला लेग हो, अगर इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सिर्फ 50 पॉइंट्स एट द मनी की तरफ शिफ्ट करूँ दोनों तरफ के सेलिंग वाले लेग्स को, पहले वाले लेग्स को अगर मैं हटा दूं तो हमारा यहाँ का प्रॉफिट जो है हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है। और एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर दूं तो देखो यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट था वो हमें और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है। अपोजिट साइड का जो मैक्स लॉस है यहाँ का जो रिस्क है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे हेज के थ्रू अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। अपोजिट साइड के हेज को आप सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका जो अपोजिट साइड का रिस्क है वो भी आपको मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये भी हमने समझा हुआ था। जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आएंगे आप अपने अपोजिट साइड के रिस्क को और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अभी भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे जो आपका अपोजिट साइड का रिस्क है उसको और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपना इस तरफ का जो रिस्क है उसको भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, पहले वाला जो है तो उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट करता है और आपका रिवर्सल पॉइंट पे आ जाता है, रिवर्सल पॉइंट हमने किसको कंसिडर किया था, ये वाला जो एरिया था ये क्या था हमारा रिवर्सल पॉइंट, इसको हमने रिवर्सल पॉइंट कंसिडर किया था। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, पूरा जो स्ट्रैटेजी है हमारा उसको हम हटा देंगे, एग्जिट कर देंगे और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम एक फ्रेश आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे। और उसके एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने सीखा हुआ है दोनों जो स्टेप्स हमने सीखे एडजस्टमेंट के, उसके थ्रू यहाँ पे हम जो हमने फ्रेश आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे हम उसके थ्रू उस तरह से भी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो हमारा जो रिवर्सल वाला जो इशू है वो हमें रिजोल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल के अंदर हमने काफी डिटेल में यहाँ पे समझा है, दोनों स्टेप्स को हमने समझा, रिवर्सल वाली कंडीशंस को यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा, अगर आप और ज़्यादा एडवांस और अच्छे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो आप वेबिनार के अंदर भी यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे हम और ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे, वीकली, मंथली स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के लिए व्यू कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। और नॉन डायरेक्शनल की एडजस्टमेंट वगैरह हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। 3 तरह की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन के लिए हम सीखते हैं, रिवर्सल्स के लिए हम सीखते हैं। मार्केट अगर वन साइड में मूवमेंट करता है तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ये था आज का वीडियो, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।